प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हो विश्व वारदात तक की एक बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। साथियों, एक 8वीं पास लड़का उत्तर प्रदेश की 10 महिला कांस्टेबलों के साथ रातें गुजारता था। जब इसकी हकीकत अधिकारियों को पता चलती है और उन महिला कांस्टेबल को पता चलती है जिनके साथ वो रातें गुजारता था, तो वह हैरान थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में एक लड़का जिसका नाम रहता है राजन वर्मा। राजन वर्मा एक दिन एक महिला कांस्टेबल को, जो टाइटल में यानी कि उसकी ही जाति की वर्मा महिला कांस्टेबल रहती है, उस पर उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज जाता है। और जैसे ही मैसेज जाता है, महिला जब उस मैसेज को देखती है तो हैरान रहती है। हैरान इसलिए रहती है साथियों कि उसी के सेम कास्ट का एक पुलिस वाला राजन वर्मा, जो कि मैसेज भेजता है, उससे बातचीत करने के लिए उससे दोस्ती करना चाहता है। अब जब महिला उसके फोटोज़ को देखती है तो वह देखती है कि सामने वाला व्यक्ति भी, जिसका मैसेज आया है, वह भी एक पुलिसकर्मी है। तो वह बेहद खुश होती है कि चलो, ये जो पुलिसकर्मी है दोस्ती करना चाहता है, यह भी पुलिस वाला ही है और उसी के सेम जाति का है। अब अविवाहित महिला से वो दोस्ती कर लेता है। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है और दोस्ती अब इतनी गहरी हो जाती है कि राजन वर्मा उससे बातचीत करता। और जब लड़की पूछती है कि तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है, तो वह बरेली के ही एक दूसरे कोने में एक थाने में तैनाती की एक फ़ोटो भेजता है कि उस थाने में वह कार्यरत है, वह काम करता है। तो कभी वह एसओजी में काम करता। बेहद ही तेज तर्रार राजन वर्मा, उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही। अब जब जो लड़की रहती है वर्मा, उसके सेम टाइटल की, उसके कास्ट की लड़की, अब उसे बेहद चाहने लगती है। अब चाहत इस कदर बढ़ जाती है कि अब राजन वर्मा उसे एक दिन होटल बुलाता है। होटल बुलाने के बाद बरेली की एक होटल में वो उसके साथ पूरी रात गुजारता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब महिला कांस्टेबल का वह विश्वास जीतता है और महिला कांस्टेबल को भी लगता है कि राजन वर्मा उसे बेहद प्यार करता है और दोनों इस कदर एक दूसरे के प्यार में पागल होते हैं कि जो महिला कांस्टेबल रहती है वो उससे शादी के लिए ऑफर देती है। अब उधर राजन वर्मा कहता कि हाँ, उससे वह शादी करना चाहता है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। अब अपनी दुल्हन को घर लेकर आता है, अपनी प्रेमिका को घर लेकर आता है और महिला कांस्टेबल के साथ सुहागरात मनाता है। और जब कई दिन गुजर जाते हैं, तभी महिला कांस्टेबल को उसकी हकीकत पता चलती है। दरअसल साथियों, राजन वर्मा एक पेठे का व्यापारी रहता है और वह 8वीं फेल रहता है। जब महिला को यह पता चलता है कि उसने उसके साथ धोखा किया है, वह कोई पुलिस वाला नहीं है, महिला कांस्टेबल हैरान रह जाती। अब वह रोती और अपने घर वालों को सारी बात बताती। घर वाले फौरन ही अपनी बेटी यानी कि उस महिला कांस्टेबल वर्मा टाइटल की, उसे घर लेकर आते हैं और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराते हैं। इधर केस दर्ज होते ही राजन वर्मा फरार हो जाता है। अब राजन वर्मा फिर से एक पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट से वो अपने ही कास्ट की, अपने ही जाति की टाइटल वाली लड़कियों की खोजबीन करता और जब कोई लड़की मिलती तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता। अब एक दिन एक लड़की को, लखीमपुर खीरी का रहने वाला राजन वर्मा लखीमपुर खीरी की ही एक लड़की को, अपने ही कास्ट के सेम टाइटल वाली लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है सोशल मीडिया पर। और जब सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो वह लड़की देखती है कि सामने वाला काफ़ी रईस ज़्यादा पुलिस वाला है। इसकी जो पोस्ट है काफ़ी बढ़ चढ़कर रहती है, बड़े बड़े फ्लैटों में रहना, उठना बैठना और एसओजी वगैरह के साथ घूमना वगैरह। तो लड़की को लगता है कि वाकई में राजन वर्मा काफ़ी अच्छा पुलिस वाला है, काफ़ी बड़े अधिकारियों के साथ इसका उठना बैठना है। अब वह भी राजन वर्मा को दिल दे बैठती है। धीरे धीरे समय बीतता है। राजन वर्मा अब उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। प्रेम जाल में फंसाने के बाद वह लखीमपुर खीरी एक होटल में उसे बुलाता है और उससे शादी का झांसा देकर उस लड़की महिला कांस्टेबल के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है। अगले दिन सुबह उससे उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगता है। उसे उसकी ज़रूरत है। लेने के बाद जब उस महिला कांस्टेबल का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर लेकर एक व्यक्ति को देता है और एक
अच्छी सी गाड़ी निकलवाता है। और जब 1 महीना गुजरता है दोनों के प्यार को, तभी महिला कांस्टेबल की जब पेमेंट आती है तो उसकी पेमेंट कुछ कम आती है। जब कम आती है तो महिला कांस्टेबल को शक होता है और वो बैंक जाकर बातचीत करती है तो पता चलता है कि उसके नाम से एक लोन है, कार का लोन है। अब वो हैरान रह जाती है कि उसने कोई कार लोन तो लिया ही नहीं है, उसने सिर्फ अपने प्रेमी राजन वर्मा की गवाही के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जमा किया था। अब वह जब राजन वर्मा से बातचीत करती है तो वह फ़ोन रिसीव करना बंद कर देता है, उससे बातें करना बंद कर देता है। अब महिला कांस्टेबल जाती है और लखीमपुर खीरी में धोखाधड़ी और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराती है। अब इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन फिर राजन वर्मा श्रावस्ती की एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है, लड़की देखती है कि यह कौन सा व्यक्ति है। जब उसके बारे में सर्च करती है तो पता चलता है कि श्रावस्ती के ही एक कोने में तैनात राजन वर्मा पुलिसकर्मी है और वह अविवाहित है। अब उसे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत चलती है तो एक दिन राजन वर्मा उसे प्रपोज कर देता है। प्रपोज करने के बाद तीसरी महिला कांस्टेबल जो रहती है वह उसे एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद अब साथियों दोनों में प्यार भरी बातें शुरू हो जाती है, साथ उठना बैठना और घूमना भी शुरू हो जाता है। अब इधर राजन वर्मा उसे लेकर अपने प्यार के जाल में फंसाकर एक दिन फिर से होटल लेकर जाता है। होटल ले जाने के बाद फिर से उसके साथ पूरी रात गुजारता है और उसका भी पैन कार्ड वगैरह लेकर एक ज़मीन लेने के लिए उसमें गवाही के नाम पर लेता है और महिला कांस्टेबल उसे दे देती है। उसके साथ भी ऐसा ही होता है। जब पेमेंट आती है तो किस्त कटती है तो वह हैरान रह जाती है। अब वह बैंक से जाकर बातचीत करती है तो पता चलता है कि ज़मीन के नाम पर उसके नाम से लोन लिया गया है। अब वो हैरान रह जाती है। पता लगाने के बाद पता चलता है कि राजन ने ही शायद ऐसा किया है। अब राजन को फ़ोन करती है तो राजन धोखाधड़ी की बात बताता है, एक्सेप्ट करता है कि उसने उसके पैसों से कुछ गाड़ी और कुछ ज़मीन का काम किया है। अब महिला कांस्टेबल बेहद दुखी होती है। उसे पता चलता है कि यह धोखेबाज इंसान है तो वह पुलिस में श्रावस्ती में भी केस दर्ज कराती है। अब पुलिस जगह जगह उसे तलाश कर रही थी, लेकिन इसी बीच वह एसओजी टीम के साथ रहता था और कई महिलाओं को शिकार करता था। अब एक दिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है तो वह एक बेहद ही हैरान कर देने वाली हकीकत बताता है। वह बताता है कि उसने एक नहीं बल्कि 10-10 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और वह भी उत्तर प्रदेश की पुलिस महिलाओं के साथ जो उसकी सेम वर्मा टाइटल की लड़कियां रहती थी। अब जब पुलिस उसे पूछताछ करती है कि आखिर तुम ऐसा काम कैसे करते थे, कैसे लोग तुम्हारे झांसे में आ जाते थे, तो अब बताता है कि एक दिन एक व्यक्ति जो एसओजी में रहता है पुलिस वाला, जिसका नाम सुनील रहता है, सुनील उससे कहता है कि देखो मैं चाहूँ तो तुम्हें नौकरी लगवा सकता हूँ। अब वो 8वीं फेल रहता है, 8वीं पास रहता है, मात्र 8वीं तक पढ़ाई किया था। सुनील एसओजी में रहता है और वो कहता है कि कुछ पैसे दो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। वह कुछ पैसे देता है। 2-3 महीनों तक वह ड्रेस पहनकर पुलिस की वर्दी में उन लोगों के साथ रहता, लेकिन इसी बीच उसे 2-3 महीनों की पेमेंट भी मिलती। लेकिन कुछ दिनों बाद पेमेंट आना बंद हो जाता है तो उसे पता चलता है कि वह तो उसकी नौकरी तो लगी ही नहीं है। अब वह पुलिस के साथ उठते बैठते पुलिस वालों की पैतरेबाजी, एसओजी टीम की पैतरेबाजी सीख चुका था। इसी बीच वह पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने ही कास्ट की, सेम कास्ट की वर्मा टाइटल की लड़कियों की तलाश करता है। तलाश करने के बाद उनका नंबर निकालता और उन पर फ़ोन कॉल करता, मैसेज करता और उनको फिर अपने प्रेम जाल में फंसा लेता। अब इसी तरह पुलिस को जांच पड़ताल में पता चलता है उसके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड से कि करीब 10 से 12 लड़कियों को उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और कई लड़कियों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। इसी तरह से एक और लड़की रहती है जो कि बेहद ही नौजवान महिला कांस्टेबल रहती है, बरेली की ही रहने वाली एक लड़की। उस पर भी वह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उससे प्यार भरी बातें करता है। अब दोनों की जब बातचीत शुरू हो जाती है तो लड़की बेहद खुश रहती है। उसका होने वाला पति भी पुलिस में है और दोनों एक दूसरे के साथ एक ही जगह पर पोस्टिंग करा लेंगे और साथ में रहेंगे। अब लड़की बेहद खुश रहती है। इसी दौरान लड़का लग्जरी लाइफ जीता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था और वर्दी में फ़ोटोज़ भी डालता था। अब लड़की को लगता है कि लड़के के पास काफ़ी पैसा है
अब इतना पैसा कहाँ से आता किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वो उन सभी महिला कांस्टेबलों के साथ साथियों लोन के नाम पर उनका कागजात लेता था और किसी न किसी काम के बहाने कागजात लेकर लोन लेता था और लोन लेने के बाद उससे लग्जरी लाइफ जीता था। अब वो महिला कांस्टेबल उसके प्रेम जाल में फंस जाती है। अब फंसने के बाद फिर से उसे उसी होटल में बुलाता है और होटल में बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब कई दिनों तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब लड़की शादी का दबाव देने लगती है तो वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच एक दिन उसे पता चलता है कि यह राजन वर्मा तो शादीशुदा था, इसकी शादी टूट चुकी है और इसके नाम पर कई शिकायत भी दर्ज है। अब वो फिर से अपने साथ हुए ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराती है, शिकायत दर्ज कराती है अपने ही थाने में। अब तभी जितने भी पुलिस अधिकारी रहते हैं वो हैरत में आ जाते हैं कि आखिर यह कौन सा व्यक्ति है। अब पुलिस उसकी तलाश करने लगती है। एक दिन वह पुलिस की गिरफ्त में आता है और फिर पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद वो अपने सारे जुर्म को कबूल करता है और इस तरह उत्तर प्रदेश की 8 से 10 महिलाएं उसके प्रेमजाल में फंसती, फर्जी पुलिस वाले के प्रेमजाल में फंसती, सोशल मीडिया के माध्यम से फंसती। अब इससे अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा काम करने में सफल कैसे हो गया। अगर ऐसे ऐसे लोग पुलिस वालों के साथ रहने लगें और फिर ऐसे ऐसे अंजाम दें, पुलिस वालों की साइटों से ही उन्हीं पुलिस वाली महिलाओं का या किसी भी पुलिस वाले का पर्सनल डाटा निकालें, फिर पुलिस वालों का काम तो चोर ही करेंगे। पुलिस वालों को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक व्यक्ति पुलिस वाला बनकर पुलिस वालों के साथ रहते रहते पैंतरेबाजी सीखकर कई महिलाओं को अपना शिकार बनाता है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। सोशल मीडिया से की हुई मोहब्बत दोस्ती कभी भी सफल नहीं होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो आप लग्जरी लाइफ देखते हैं, जो गाड़ियाँ देखते हैं, महल देखते हैं, उसके पीछे का जो सीन होता है वह शायद आपको दिखाई नहीं देता है और लड़कियां देख नहीं पाती हैं। और आज के हवा आगोश में जीकर वह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती हैं और उसमें वह फंस जाती हैं और फंसने के बाद उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है राहुल मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। पंकज सिंह तोमर हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। फैजल खान भाई हैं, अजमेर के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल राजस्थान के रहने वाले हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं। और हिमांशु राय हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले हैं। शाहिर खान भाई हैं, उत्तर प्रदेश वाराणसी के रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ क्या सलूक होना चाहिए और ऐसे पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए जो पुलिस वाले नौकरी के नाम पर लोगों से पैसा लेते हैं और पैसा लेकर पुलिस की कुछ पर्सनल चीज़ें लीक करवाते हैं और खुद चोर डकैतों को अपने साथ लेकर घूमते हैं। आखिर सुनील जो कि SOG में कार्यरत रहता है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना इजाज़त दीजिए, अपना प्यार दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।